आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये दो चीजें बड़ी सावधानी की हैं। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी का। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है। एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है। विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरायसिस की बीमारी ठीक हो सकती है। लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है। विश्वास नहीं था लोगों। एक बहन ने तो अपने पत्र में लिखा है, ये रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंजू ढूंढवारा, गंज ढूंढवारा, ठीक है यही है ना। हाँ देख लेना भैया, है संभल के हो। मैं रेणु कुमारी, कहीं बैठी है रेणु जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंज ढूंढवारा, जिला कासगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जिला कासगंज से आई हूं। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। आपने जैसी कथा कही उसके अनुसार मैंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 2 संतान ने जुड़वा जन्म लिया। पर बाबा जुड़वा संतान ने जन्म तो लिया, पर गुरुजी वो संतान बाबा ने मुझसे वापिस ली। दिल टूट गया, हृदय से मैं खूब रोई कि इतने साल के बाद संतान दी और बाबा ने वो भी ले ली। गुरुदेव, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख तो इसके भाग्य में था नहीं, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, शुगर है, सब कुछ है, इसको संतान का सुख नहीं था। पर भगवान ने ना जाने कहां से 2 संतान दे दी और वो ले ली। पर अब तुम संतान का चांस ना लेना और ना संतान के लिए पहल करना। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। गुरुजी, आप कहते हो ना, फाइल अगर मोटी होती है थोड़ा सुधरने में समय लगता है, इसलिए मैं वापिस बाबा की भक्ति में लग गई। और बाबा की भक्ति में ऐसी लगी कि बाबा ने फिर मेरा गर्भ ठहरा दिया और 21 अप्रैल 2023 को मेरे घर में एक बेटे को फिर दे दिया और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ है। उसका फोटो लगा रही हूं। शिव तत्व है और घड़ी त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, अविनाशी। पूरी जांचों की फाइल लगाई है, पूरी जांचों जो डॉक्टर उन कहे। शिव तत्व में एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है, एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है, शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है। कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा
कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छे अच्छी रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंकर।